स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की कुंभ राशि के लिए 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। ये देखिए वीक बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा रहने वाले हैं उच्च के। जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, फिर मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में रहेंगे और आखिरी दिन सिंह में रहेंगे। अगर हम कुंभ राशि के लिए बात करें तो आपकी 7.5 चल रही है, इसका लास्ट फेज चल रहा है। और देखिए इस समय कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो पीछे उन्होंने काफी कठिन समय निकाला है, लेकिन अब धीरे धीरे इनका समय सुधर रहा है। और इस वीक की अगर हम बात करें तो जो शुक्र हैं स्वग्रही होके आपके सुख भाव में चल रहे हैं और शुरू में वीक के स्टार्ट में चंद्रमा भी आपके चौथे घर में रहेंगे उच्च के होके। हालांकि देखिए शुक्र और चंद्रमा का चौथे घर में होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो 4th हाउस में चंद्रमा का होना उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो वीक के स्टार्ट में यानी 20, 21 और 22 तारीख को कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। देखिए लग्जरी मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। आपके अगर हम देखें राशि में तो देखिए इस समय केंद्र में राहु केतु विराजमान है, और जब भी राहु केतु केंद्र में होते हैं मजबूत बनाते हैं, एक अच्छा फाइटर बनाते हैं, यानी मजबूती से चीजों का सामना करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कुंडली को। राहु आप ही की राशि में चल रहे हैं, शनि मंगल बुध साथ हैं आपके कुटुंब में, तो परिवार का साथ भी मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बात करें तो दांतों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, माउथ में कोई ना कोई इन्फेक्शन चीजें, ये चीजें दिक्कत दे सकती हैं। और लोअर बॉडी पार्ट का भी यहाँ पर ध्यान रख के चलना है क्योंकि 7.5 है। और देखिए जब भी 7.5 होती है तो हम कहते हैं शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। अगर शनि की स्थिति 6ठे 8वें 12वें में है तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, मानसिक तनाव रह सकता है, राहु आपको एंजाइटी दे सकते हैं। और जब चंद्रमा उच्च के होकर आपके 4th हाउस में रहेंगे तो हम सभी कुंभ राशि कुंभ लगन वालों को कहेंगे कि ओवर थिंकिंग में ना जाएं, मानसिक तनाव से बचें। 20, 21, 22 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधाओं में लग्जरी में कोई कमी नहीं है, आपको फैमिली का सपोर्ट पूरा मिलेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें, लव लाइफ में आपके गुरु का होना, जो स्थिति इस समय बनी हुई है, गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव में है, काम भाव में है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी और आपसी तालमेल रहेगा। लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है। शुक्र रोमांस के कारक सुख भाव में होकर अगर हम देखें तो तालमेल बिठाएंगे। वैवाहिक जीवन की स्थिति देखें तो देखिए केतु वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मन मुटाव या स्पाउस का बिजी होना, ये स्थितियां यहाँ पर रह सकती हैं। लेकिन केतु का यहाँ होना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई झगड़ा होगा हर समय या हर स्पाउस के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एक कोई ना कोई कमी आप महसूस कर सकते हैं, डिटैचमेंट फील कर सकते हैं, या आपके स्पाउस बहुत बिजी हो सकते हैं। और आपको और आपके स्पाउस दोनों को ही यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस वीक में हम ये जरूर कहेंगे, अन्यथा सुख भाव में जो शुक्र का होना है ये आपके वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बिठाएगा। सोशलाइजिंग रहेगी और घूमने फिरने भी जाएंगे तो घबराने की बात नहीं है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्वग्रही शुक्र का आपके कार्य क्षेत्र को देखना, यहाँ पर कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। मंगल का आपके धन भाव में होना, कहीं ना कहीं अगर आप किसी रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, जमीन जायदाद का काम है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, तो आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। सूर्य उच्च के होकर भी यहाँ पर लाभ देने वाले हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, यानी सूर्य सीधे आपके भाग्य को देख रहे हैं, तो सरकारी क्षेत्रों से संबंधी कार्य में आपको लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और देखिए कुंभ राशि वाले इस समय बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। जब भी कोई तेज पापी ग्रह 3रे भाव में ऐसे या 6ठे भाव में आते हैं तो काफी एक्टिव बना देते हैं, तो कुंभ राशि वाले एक्टिव रहेंगे और कार्य क्षेत्र यहाँ पर आपका लाभ देगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित भी कोई विवाद आपका चल रहा है तो लाभ के यहाँ पर आपके पूरे पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर वाणी का आपको ध्यान रखना है और क्रोध पर आप कंट्रोल करके चलें। वीक के शुरू में
कोई भी बड़ी डील आपको उस समय डिसीजन नहीं लेना है और धन धान्य का डिसीजन भी आपको 20-21 तारीख को नहीं लेना है। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर समय अच्छा बना हुआ है, लेकिन देखिए बुध का थोड़ा सा नीच का होना थोड़ा आपको जो मैथमेटिकल अगर आप कोई चीज कर रहे हैं या अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड काम है तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अन्यथा ये लाभ का समय है और राहु की दृष्टि पंचम में होना कभी कभी बुद्धि को भटका सकता है। तो फोकस्ड रहें और हम आपको उपाय भी बताएंगे, लेकिन आध्यात्मिक अगर हम स्थिति देखें तो आध्यात्मिक आप यहाँ पर रहने वाले हैं। त्रिकोण में गुरु का होना आपको आध्यात्मिक बनाएगा और इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी होंगी। देखिए भाग्येश की अगर हम स्थिति देखते हैं तो भाग्येश के स्वामी शुक्र का आपके स्वग्रही होना, ये स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। सुख भाव में होना यानी भाग्य कुंभ राशि को पूरा पूरा साथ देगा। लंबे समय से जो काम आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, ट्रीटमेंट्स हो आपके, या कार्य क्षेत्र को लेके हो, या डॉक्यूमेंट को लेके हो, वो सभी शुक्र यहाँ पर आपके काम बनाने वाले हैं। लेकिन कुंभ राशि के लिए ये यहीं पर हम यही कहेंगे, क्योंकि देखिए साढ़े साथी है दूसरे भाव में, तो वाणी का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एग्रेशन में कहते हैं ना, जोश में आकर होश ना खोएं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वीक के स्टार्ट में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। जितना हो शनि की आराधना करनी है, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें और आपको शिव आराधना करना भी मानसिक शांति देने वाला होगा। यानी आप नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हो पाए तो थोड़े से उसमें काले तिल आप डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको योगा, वॉक, मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलने वाली होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।